देखिए इस समय पर कक्षा 8 का जो अभ्यास 3A है और इकाई 3 है, उसमें अभ्यास 3A है, उसमें प्रश्न संख्या 3 है। इससे पीछे जो है हमने 2 प्रश्नों को हल कर दिया है, ठीक है। अब जो है प्रश्न संख्या 3 का हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा गया है कि निम्नांकित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है, ठीक है। अब हमें बताना है कि इसमें जितनी ये संख्याएं लिखी गई है उसमें कौन कौन सी संख्या ऐसी है जो पूर्ण घन है। जैसे पीछे आप पढ़े हैं पूर्ण वर्ग, उसी प्रकार से अब आप बताएंगे पूर्ण घन। तो जानते हैं क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे, ठीक है। और समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। यदि समूह बन जाए तो पूर्ण घन, और समूह नहीं बने तो पूर्ण घन नहीं होगा। चलिए ठीक है, देखिए यहां पर सबसे पहले हल लिखेंगे, ठीक है। और 64 है, कौन सी संख्या है, 64। तो मैं यहां पर इस संख्या को लिख दे रहा हूं, 64 बराबर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे कि यह जो 64 है उसका खंड करेंगे, 64 का खंड करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटाते हैं। तो 2 से कटाएंगे तो 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। इस 2 से 64 में भाग देंगे तो 32 आएगा। और पुनः इसे 2 से कटाएंगे तो 2 एकम में 2 और 2 छक्का 12, और पुनः 2 से कटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और इसे 2 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। और 2 से 4 में जब भाग देंगे तो 2 आएगा, और पुनः 2 से कटाएंगे तो 1 आएगा। जब लास्ट में यह 1 आ जाए तो हम खंड करने की प्रक्रिया बंद कर देते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, इस 2 को लिख डालिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब देखिए समान संख्या 3 3 का क्या बनाएंगे, समूह बनाएंगे, क्योंकि पूर्ण घन हमें बताना है। तो जब पूर्ण घन बताना हो तो जो खंड करते हैं उसका 3 3 का समूह बनाते हैं, समान संख्या 3 3 का समूह बनाते हैं। यदि बन जाए तो पूर्ण घन, देखिए इसका बन जा रहा है तो ये पूर्ण घन है, लिख देंगे पूर्ण, जैसे यहां पर लिख दे रहे हैं थोड़ा दूरी बना करके, पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, समझ गए। ये जो 64 है वह पूर्ण घन संख्या है। अब क्या करेंगे तो 216 का, देखिए यहां पर हम लिख देते हैं 216 बराबर। अब 216 का भी क्या करेंगे तो खंड करेंगे। देखिए यहां कर रहे हैं 2 और 16, ऐसे 216। सबसे छोटी संख्या 2 से हम कटाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसे 2 से कटाते हैं तो 2 एकम में 2, और यह 0 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। यहां ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर भाग दे करके बता दे रहा हूं। 2 से जब भाग देंगे तो 2 एकम में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऊपर से 1 उतरेगा। लेकिन यह 2 से ये 1 छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो ऊपर से 6 उतारेंगे। बताइए ऊपर से आपने डबल 2 अंक उतार लिया, तो इसका मतलब कि इसमें 0 बढ़ाएंगे और तब 2 8 क्या करेंगे, 16 करेंगे, ठीक है। समझ में आएगा। बहुत से लड़के यहां पर गलती कर जाते हैं कि 2 एक में 2 2 8 16 18 लिख देते हैं, इसीलिए मैंने करके दिखा दिया। आप पुनः 2 से दीजिए, 2 5 10 और 2 चौके 8, 2 से 108 में मैंने भाग दिया। पुनः 2 से बताइए तो 2 दूना के 4 और 2 साते 14। अब देखिए ये 2 से 27 नहीं कटेगा तो हम 3 से भाग देंगे, तो 3 नवा 27, 3 से 27 में भाग देंगे तो 9 बार जाएगा, ठीक है।
और पुनः इसे 3 से कटाएंगे तो 3 के 9 और 3 एकम में 3। बताइए कितना आ गया। तो इसे 216 के खंड में 1 2 3, देखिए 1 2 3, 2 3 आया है और 1 2 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। मैंने अब भाज्य गुणनखंड कर दिया। अब क्या करेंगे, समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। देखिए इन सभी संख्याओं का हम खंड करने के बाद समान संख्या 3 3 का ही समूह बनाएंगे और जिसका समूह बनेगा पूर्ण घन है। आपको बताना है कि ये जितनी भी संख्याएं लिखी गई है इसमें कौन ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन है। तो देखिए समूह बन गया ना, लिख डालिए पूर्ण घन है। देखिए इसके पीछे वाले अभ्यास में आप पूर्ण वर्ग पढ़ते थे तो उसमें खंड करने के बाद समान संख्या 2 2 का समूह बनाया जाता था। अब देखिए यहां पर 243 है, 2 4 3 बराबर सभी संख्याओं का हम खंड करेंगे। यहां पर आ जाइए, देखिए 2 4 3 ऐसे लाइन खींचिए। और जानते हैं अगर किसी बच्चे को अगर खंड करने न आए तो भाग दे दे करके भी खंड किया जा सकता है। ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से भाग देंगे तो शेष बच जाएगा। 3 से दीजिए, 3 बाटे 24 और 3 एकम में 3। ये 81 कैसे आया, तो 3 का 243 में भाग दिया गया। अब देखिए पुनः 3 से भाग दीजिए, 3 दूना के 6, 2 और 1 3 7 21 हो जाएगा। अब देखिए पुनः 3 से भाग दीजिए तो 3 नवा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 से 27 में जब भाग देंगे तो भागफल 9 बार जाएगा और उसी को लिखा गया है। पुनः 3 से तो 3 के 9 और 3 से भाग देंगे तो 1 होगा। अब देखिए जो प्राप्त खंड है उसको यहां पर लिखेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब क्या करेंगे कि समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। बनाइए। अब देखिए यहां पर 3 का समूह बन गया लेकिन यहां पर 3 का समूह नहीं बन रहा है। तो एक तो समूह बन गया लेकिन इसका नहीं बन रहा है तो आप लिख देंगे पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। बताइए मैटर समझ में आ रहा है। अब देखिए क्या करेंगे। अब जो है हम यहां पर 900 है, कितना है 900, इसको 64 को बना दिए, 216 को बना दिए, 243 को बना दिए। अब 900 यहां पर लिखते हैं संख्या 900। देखिए एक चीज मैं यहां पर समझा रहा हूं, जब कोई संख्या दी गई हो और उसके लास्ट में कई जीरो हो, ठीक है, तो उसका मैं खंड करने का एक तरीका बता रहा हूं। ध्यान से देखिएगा। जैसे 900 है, क्या आपसे मैं पूछ रहा हूं कि क्या 9 को 9 गुणे 100 लिख सकते हैं? 9 जो है उसको 9 गुणे 100 लिख सकते हैं क्योंकि 9 में जब 100 का गुणा करेंगे तो 900 आएगा। आप ऐसा करने के बाद इस 9 का खंड कर दीजिए तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, हो जाएगा। और जब देखिए और जो ये 100 है तो आप देखिए कि 1 पर कितना जीरो है, तो 1 पर 2 जीरो है। तो जब 100 का खंड करेंगे तो इस पर 2 जीरो है तो इसके खंड में 2 2 आएगा और इसके खंड में 2 5 आएगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई संख्या दी गई है और उसके पीछे कई जीरो दिया गया है। जैसे इस तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए आपसे ऐसे कह दिया 27 पर ऐसे शून्य लिख दिया जाए, इतना शून्य लिख दिया जाए, ऐसे लिखा जाए और कहा जाए कि इसका खंड करिए, तो आप इसको 2 से कटाएंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। लेकिन तब की मैं बात कर रहा हूं जब कोई संख्या दे करके उसके दाएं दिशा में
शून्य दिया गया हो लेकिन लास्ट में अंक नहीं रहना चाहिए तब, तो आप जानते हैं इसको ऐसे लिख देंगे 27 गुणे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, एक पर 7 जीरो लिख दीजिए। देखिए 2 2 4 और 2 6 और 1 7। आज जानते हैं इस 27 का आप खंड कर दीजिए तो 3 3 के 9 3 27 गुणे, बताइए इस पर कितना जीरो है, इस पर 7 जीरो है, तो इसमें 7 2 होगा और 7 5 होगा। समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो देखिए उसी तरह से मैंने यहां पर किया, जैसे 900 का खंड करना था तो 9 के ऊपर लास्ट में 2 जीरो है तो मैंने 9 गुणे 100 लिख दिया। अब 9 का खंड किए तो 2 3 आ जाएगा और एक पर 2 जीरो है तो उसमें 2 2 आएगा और 2, जैसे लीजिए करके देख लीजिए, नहीं तो कहेंगे सर ने क्या किया, ये गलत समझ में नहीं। देखिए 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 1 और 5, 2 5 10 जीरो। 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 और 2 5 10। देखिए 2 से 450 से भाग देंगे तो 225 आएगा। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से, 3 साते 21 और 3 5 15। पुनः 3 से कटाइए, 3 दूना के 6 और 3 5 15। अब 5 से कटाइए, 5 25 और 5 से कटाएंगे तो 1 होगा। बताइए, देख लीजिए 1 2 2 2 आया है। देखिए यहां पर मेरा भी 2 2 है, 1 2, तो यहां पर देखिए 2 3 है और 1 2, देखिए 2 5 है। समझ गए आपको मैं क्या बता रहा हूं? तो बताइए 900 का खंड आप ऐसे करिए वैसे करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लास्ट में जब शून्य रहेगा तब की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां पर क्या करेंगे, 1 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। देखिए इसको मैंने 2 2 और 2 3। अब समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए इस 2 का भी नहीं बन रहा है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि 3 संख्या का समूह बना देंगे, समान संख्या का समूह बनना चाहिए। देखिए 2 का भी नहीं बन रहा है, 3 का भी नहीं बन रहा है और 5 का भी नहीं बन रहा है। तो बताइए ये पूर्ण घन है? तो हम लिख देंगे पूर्ण घन, पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है, आप लोग को बातें समझ में आ चुका होगा कि कैसे किसी संख्या का हम खंड करते हैं। लीजिए मिटा दे रहे हैं इसको, और उसके बाद जो है पुनः जो है, देखिए अब जो है 1728 का खंड करेंगे। यहां लिख रहे हैं 17 2 8 बराबर। अब देखिए क्या करेंगे, 1728 यहां पर लिख दे रहे हैं 17 2 8 या 1728 कह सकते हैं। देखिए सबसे छोटी संख्या 2 से हम कटाएंगे। सर कहेंगे आप 1 से क्यों नहीं कटाते हैं? 1 से सभी संख्याएं कट जाती है, इसलिए मैं 1 से नहीं कटा रहा हूं। 2 से कटाइए, 2 8 16, 1 और 2 2 छक्का 12 और 4 हो जाएगा। अब बताइए 2 से कटाइए, 2 चौके 8, 2 तिया के 6 और 2 दूना के 4। बात समझ में आ रहा है ना? 2 से 864 में भाग देंगे तो 432 आएगा भागफल में। पुनः 2 से कटाइए, 2 दूना के 4, 2 एक में 2 और 2 छक्का 12। एकदम आराम से रिलैक्स करिए, आप नोट भी बना सकते हैं। पुनः 2 से कटाइए। देखिए अभी मैंने जब इसका खंड किया था, देखिए 216 है, ये 2 नंबर पर। आपको भी समझ में आना चाहिए कि अब इसका खंड करेंगे ना तो 3 2 आएगा और 3 3 आएगा। तो देखिए इसमें भाग देंगे तो 108 होगा। ठीक है, 2 से भाग देंगे तो 5 होगा और ये 4 हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 2 से भाग देंगे तो 27 हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 7 14। 3 से 3 9 27, पुनः 3 से भाग दीजिए, 3 हो जाएगा और 3 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। अगर किसी बच्चे को बात समझ में ना आए, अगर खंड करने की प्रक्रिया में अभी भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करेंगे और हमसे अपनी बातों को कहेंगे, तो मैं भाग दे करके भी अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3
4 5 6 गुणे, देखिए 1 2 3, 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब समान संख्या 3 3 का समूह बनाएंगे। देखिए ये 3 का समूह बना है, समान संख्या होनी चाहिए। देखिए यह भी समूह बन जा रहा है, यह भी समूह बन जा रहा है। तो जब समान संख्या 3 3 का समूह बन गया तो ये पूर्ण घन है। आप लिख देंगे पूर्ण घन है, पूर्ण घन है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे। अब यहां पर जो है, यह जो है 1,06,480 है। 10 64 और 80 बराबर। अब देखिए इसे भी खंड करेंगे, खंड तो सभी को करेंगे, तो यहां पर कर रहे हैं 10 64 80। अब देखिए इसे 2 से कटाइए। 2 5 10, 2 3 के 6, 2 दूना के 4, 2 चौके 8 0। पुनः 2 से कटाइए तो 2 दूना के 4, 1 और 6 3 होगा, तो 2 छक्का 12, पुनः 2 छक्का 12 और 2 हो जाएगा और 0 हो जाएगा। पुनः इसे 2 से कटाइए। 2 एकम में 2, और देखिए यहां पर यह हो जाएगा 2 छक्का 2 दूना के 4 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 2 छक्के 12। अब देखिए 2 तिया के 6, 2 तिया के 6, 2 एकम में 2 और 0 हो जाएगा। पुनः इसे आप 2 से कटाइए। 2 छक्का क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 1 आएगा और 3 आएगा तो 13 होगा, 2 छक्के 12 और 2 पाँचे 10 हो जाएगा और पुनः 2 पाँचे 10 हो जाएगा। सही है, बताइए। 2 से इसमें भाग देंगे 53,240 आएगा। 2 से इसमें भाग देंगे तो 26,620 आएगा। पुनः 2 से भाग देंगे तो 13,310 आएगा। पुनः 2 से भाग देंगे तो अब देखिए ये 2 से अब नहीं कटेगा। अब इसे जो है 5 से आप कटाइए, तो 5 एकम में 5, 1 का 6 हो जाएगा, तो 5 तिया के 15 और 1 और 5 तक 5 तिया के 15 और 5 एकम में 5। अगर डाउट हो तो भाग दे करके देख लेंगे और पुनः 5 से कटाते हैं तो क्या हो जाएगा। अब ये 5 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, अब ये 11 से कटेगा। 11 एकम में 11, पुनः 11 दूना के 22 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पर पुनः 11 एकम, यहां पर देख लीजिए 1 3 3 1 भागा 11, 11 एकम में 11, 2 होगा 3 होगा, तो 11 दूना के 22 हो जाएगा और 1 का ऊपर से 1 आएगा, 11 एकम में 11। देखिए ये कट गया। पुनः इसे कितने से भाग दें 11 से, तो 11 एकम में 11, 11 एकम में 11, क्योंकि 11 का वर्ग होता है 121। पुनः 11 से दीजिए 11 एकम में 11। बताइए आपको समझ में आ गया। तो इसका खंड किए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 4 2 आया है ना, 4 2 है। देखिए 1 2 3 4 है और 1 5 है, 5 गुणे 11। देखिए 1 2 और 3। अब यहां पर समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए इसका बन जा रहा है, पुनः इसका भी बन जा रहा है, लेकिन इस 2 का और इस 5 का 3 3 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। कौन पूर्ण घन नहीं है? 1,06,480 ये पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए एक और बचा है। यह जो है, ये जो 3,63,000 है, 3 6 3 और 000 है। देखिए इसका मैं अब यहां पर इस्तेमाल करूंगा। आपसे मैं पूछ रहा हूं कि 3 63 यहां पर 3 0, क्या इसे मैं ऐसे लिख दूं
3 6 3 गुणे 1000। बताइए, कहेंगे तभी बनाएंगे, क्योंकि 1000 का गुणा करेंगे तो इतना आ जाएगा। आप कहेंगे सर आप कैसे जान गए कि 1000 लिखा जाएगा? भाई देखिए 1 2 3 जीरो है ना, तो 1 पर मैंने 3 जीरो लिख दिया। 4 जीरो होता तो 1 पर 4 जीरो लिख दिया। अब इसका हम खंड करेंगे, और इसका खंड तो हम जानते हैं। 1 पर 3 जीरो है तो 3 2 आएगा और 3 5 आएगा। तो पहले इसका मैं खंड कराऊं 63 का। समझ में आ रहा है ना? कभी भी कोई संख्या लिख करके और लास्ट में कई जीरो हो लेकिन उसके बाद कोई अंक ना हो, तो आप इस प्रकार के विधि का प्रयोग करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप खंड कर डालेंगे। देखिए 363 का मैं बस खंड करूंगा। 3 से कटाइए, 3 एक में 3, 3 दूना के 6, 3 एक में 3। अब 3 से नहीं कटेगा, 11 से कटेगा। तो 11 का 121 में भाग देंगे तो एक बार 11 बन जाएगा। 11 से कटा दीजिए, 1 हो जाएगा। अब देखिए, आप ख्याल करिएगा, इसका खंड में 3 गुणे 11 हो गया। गुणे, बताइए इसके खंड में 3 जीरो है ना, 1 पर 3 जीरो है ना, तो 2 गुणे 2, 3 गो 2, अब 5 गुणे 5, 3 5 होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर लिख दे रहे हैं 1 2 3, यहां पर लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 के बाद सजा के थोड़ा लिख देंगे, यहां पर 3 लिख दे रहे हैं। 3 गुणे 5 कितना है, 1 2 3 है, यहां पर लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे देखिए 11 2 है, 11 गुणे 11 सही हो गया। अब समान संख्या 3 3 का समूह बनाइए। देखिए इसका समूह बन जा रहा है, पुनः देखिए इसका समूह बन जा रहा है, लेकिन इस 3 का और 11 का समूह नहीं बन रहा है, इसलिए 3,63,000 पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो इस तरह से मैंने आपको अभ्यास 3A का प्रश्न संख्या 3 के सभी प्रश्नों को मैंने हल कर दिया, और आपको भी समझ में आ रहा है। कभी भी कोई भी संख्या लिख करके अगर यह पूछा जाए कि आप इसे पूर्ण घन बताइए, तो दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं और समान संख्या 3 3 का समूह बनाते हैं। यदि बन जाए तो पूर्ण घन और नहीं बने तो पूर्ण घन नहीं। और सिर्फ एक ही विधि है, उसको कहते हैं गुणनखंड विधि। लेकिन पूर्ण वर्ग बनाने की मैं 2 विधि बताया हूं, भाग विधि से भी बनता है और खंड विधि से। लेकिन भाग विधि से सिर्फ पूर्ण वर्ग संख्याओं का बनता है। तो नेक्स्ट अगले प्रश्नावली में, अगले पार्ट में अगले प्रश्नों का हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है।